हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए केस के बारे में। यहाँ पर देखिए केस में है एक फीमेल पेशेंट जिसकी उम्र 38 साल है। ओपीडी में आती है और शिकायत कर दी है, डॉक्टर साहब सुबह उठते ही हाथ पैर जकड़े रहते हैं, मतलब कि मॉर्निंग स्टिफनेस है। और ये मॉर्निंग स्टिफनेस 1 घंटे से ज़्यादा रहती है। जॉइंट्स में सूजन मतलब कि स्वेलिंग है। और यहाँ पर देखिए स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। स्मॉल जॉइंट्स मतलब कि हाथ के जो जॉइंट्स देखिए ये इन्वॉल्व हैं। ओके। और ऐसा देखिए सिमेट्रिकली देखने को मिलता है, मतलब कि इस हाथ में है तो इस हाथ में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। दोनों हाथों में ये सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। और देखिए काम करने से स्टिफनेस धीरे धीरे कम होती है, जबकि देखिए आराम करने से पेन बढ़ता है। तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। और इसी के साथ पकड़ कमजोर मतलब कि डिफिकल्टी इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स है। इसके अलावा इसको फैटिक थकान महसूस होती है, माइल्ड फीवर, वेट लॉस की शिकायत है, भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिल रहा है। ओके। ऐसा लगभग इसको 8 से लेकर 10 महीने से हो रहा है। तो ये सिचुएशन है। अब इसमें देखिए पहचानना है क्या सिचुएशन है। ओके। इस केस में देखिए मॉर्निंग स्टिफनेस है जो कि 1 घंटे से ज़्यादा है। और इन्फ्लामेशन पेन है। देखिए जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, इसी के साथ साथ पेन है। आराम करने से ये पेन बढ़ता है और काम करने से ये पेन कम होता है। इसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन थी, स्माइल जॉइंट्स इन्वॉल्व है, सिमेट्रिकल जॉइंट सोइलिंग है। इसी के साथ साथ सिस्टमिक फीचर में देखिए क्या है, फैटिक थकान है पेशेंट को, लो ग्रेड फीवर है और वेट लॉस है। इसी के साथ साथ ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने से ज़्यादा है। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज का ये केस है। तो यहाँ पर देखिए इन सारी इंफॉर्मेशन से हमको पता लगता है ये केस है आरए का। आरए मतलब कि रूमेटाइड आर्थराइटिस का ये केस है। ओके, तो ये पहचान होती है रूमेटाइड आर्थराइटिस की। तो देखिए आरए क्या होता है। आरए एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज है। देखिए ऑटोइम्यून डिसीज के केस में हमारी खुद की बॉडी एंटीबॉडी बनाकर हमारी खुद की सेल्स पर अटैक करती है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। तो आरए भी देखिए क्रोनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज है। इसमें क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर देखिए बॉडी की इम्यूनिटी खुद के साइनोबियम पर अटैक करती है। देखिए देखिए यहाँ पर जॉइंट्स के अंदर ये साइनोबियल फ्लूइड भरा होता है, जिससे देखिए जॉइंट्स में रगड़ जो है वो कम होती है, मतलब कि यहाँ पर फ्रिक्शन कम होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी खुद की एंटीबॉडी इस पर अटैक करती है। ओके, इस पर अटैक करती है। तो ये साइनोबियल फ्लूइड भरा है और ये साइनोबियम है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए अटैक से यहाँ पर साइनोबाइटिस हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, यहाँ पर पेनस का फॉर्मेशन होगा। पेनस मतलब होता है देखिए छोटे छोटे इस टाइप के पेनस दाने होते हैं। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे दानों के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर देखिए आपस में रगड़ पैदा होगी, जिससे देखिए कार्टिलेज का यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पर कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होगा। इसी के साथ साथ कार्टिलेज के बाद देखिए यहाँ पर बोन का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। बोन डेस्ट्रॉयड होती है। अगर इसको देखिए ट्रीट नहीं किया गया तो यहाँ पर जॉइंट डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। ओके, तो हेल्थी जॉइंट से ये आर्थराइटिक जॉइंट्स देखने को मिल रहा है। देखिए अब बात कर लेते हैं देखिए इसकी रेडियोलॉजिकल इमेज के बारे में। देखिए ये नॉर्मल हैंड है और देखिए ये बोन जो है बोन का इरोजन है। बोन इरोजन के साथ साथ देखिए बोन का डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो ये रिमेटाइड आर्थराइटिस का केस देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं देखिए रुमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर देखिए एनसेड क्लास की मेडिसिन के बारे में। एनसेड क्लास की मेडिसिन वह होती हैं जो दर्द और सूजन को कम करती हैं। तो यहाँ पर देखिए डाइक्लोफिनेक, जिसकी डोज 50 मिलीग्राम, इसको दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये पेन को कम करती है, पेन के साथ साथ इन्फ्लामेशन को ये कम करेगी। देखिए डाइक्लोफिनेक से डिजीज प्रोग्रेशन नहीं रुकता है, ये केवल और केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ में काम करती है, मतलब कि दर्द और सूजन को ये कम करती है। इसके अलावा या तो डाइक्लोफिनेक का यूज़ कर सकते हैं या इबुप्रोफिन का यूज़ किया जा सकता है। तो इबुप्रोफिन की 400 से लेकर 600 मिलीग्राम डोज, इसको दिन में 3 बार एज अ टीडीएस दे सकते हैं। देखिए इसको शॉर्ट टर्म देना होता है, थोड़े ही समय के लिए इनको
देना होता है। ये भी देखिए पेन और जकड़न मतलब कि स्टिफनेस को रिलीव करती है। तो पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस को रिलीव करने के लिए देखिए एनसेड क्लास की मेडिसिन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन जिसको हम ब्रिज थेरेपी कहते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन जैसे कि प्रेडनिसोलोन, तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में लोन या सोन टर्म आ जाता है, तो उसका मतलब होता है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइडल क्लास की मेडिसिन हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रेडनिसोलोन का यूज कर सकते हैं। तो प्रेडनिसोलोन की 5 से लेकर 10 मिलीग्राम डोज दिन में एक बार सुबह देना होता है। इसकी ड्यूरेशन देखिए 2 से लेकर 6 वीक तक इसको दे सकते हैं। इसको देखिए लॉन्ग टर्म नहीं देना होता है, क्योंकि देखिए स्टेरॉयडल मेडिसिन को लॉन्ग टर्म देने से इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसका क्या काम होता है, देखिए ये रैपिड इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करती है, मॉर्निंग स्टिफनेस को भी ये कम करती है। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं DMARDs मतलब कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स के बारे में। तो ये देखिए इसकी फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। तो DMARDs ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। जैसे कि मीथोट्रेक्सेट ये गोल्ड स्टैंडर्ड्स की मेडिसिन है। इसकी जो डोज होती है वो 7.5 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम के बीच होती है। इसको सप्ताह में एक ही बार देना होता है, मतलब कि वंस अ वीक। ओके, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, सालों तक इसको दिया जा सकता है। देखिए मीथोट्रेक्सेट का क्या काम होता है, ये साइनोवियल इन्फ्लामेशन को कम करती है। अब जैसे ही देखिए साइनोवियल इन्फ्लामेशन कम हो जाता है, तो जॉइंट डेस्ट्रक्शन कम होता है। तो जैसे ही देखिए जॉइंट डेस्ट्रक्शन कम होगा, मतलब कि डिजीज का प्रोग्रेशन स्लो हो जाता है। देखिए मीथोट्रेक्सेट के साथ खास बात ये होती है, यहाँ पर फोलिक एसिड का यूज करना होता है। तो यहाँ पर फोलिक एसिड की देखिए 5 मिलीग्राम डोज, ये भी देखिए वंस अ वीक देनी होती है। तो जैसे देखिए मीथोट्रेक्सेट अगर आपने आज दी, तो उसके दूसरे दिन फोलिक एसिड की टेबलेट 5 मिलीग्राम देनी होगी। मीथोट्रेक्सेट के साइड इफेक्ट से बचने के लिए यहाँ पर देखिए फोलिक एसिड का यूज किया जाता है। तो मीथोट्रेक्सेट के देखिए जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ओरल अल्सर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, तो इसको देखिए कम करने के लिए यहाँ पर फोलिक एसिड मेडिसिन का यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरी कन्वेंशनल DMRDs कौन सी हैं, जैसे कि देखिए सल्फासलाज़ाइन। सल्फासलाज़ाइन की 500 मिलीग्राम डोज, ये दिन में 2 बार ऐसा BD, और इसको देखिए धीरे धीरे भी बढ़ा सकते हैं। तो 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम मतलब कि 1000 मिलीग्राम, इसको धीरे धीरे 500 से धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग इसकी डोज बढ़ाई जा सकती है। ड्यूरेशन देखिए इसको भी लॉन्ग टर्म। और काम क्या होता है, देखिए ये इम्यून मॉड्यूलेशन का काम करता है। इम्यून मॉड्यूलेशन से क्या होगा, देखिए जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन कम होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसकी जो डोज होती है 200 से लेकर 400 मिलीग्राम दिन में एक ही बार देते हैं। और इसकी ड्यूरेशन देखिए इसको भी लॉन्ग टर्म देना होता है। और ये देखिए काम इसका क्या होता है, ये माइल्ड RA में यूजफुल मेडिसिन होती है। ओके, ये पेन और स्वेलिंग को कम करती है। देखिए इसको देने से रेटिनोपैथी का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसको देने के साथ साथ देखिए आँख का चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। तो रूटीनली देखिए आई चेकअप ज़रूरी होता है, जिससे देखिए कोई आँख में डैमेज ना हो।